आज से हम अपने पाइथन बेसिक्स का क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम पाइथन के बेसिक्स को पढ़ेंगे कि पाइथन बेसिकली होता क्या है, बेसिक ऑपरेशंस कैसे करते हैं। और इसमें बेसिकली हम ये ट्राई करेंगे कि स्टूडेंट और एक स्टूडेंट जिसको प्रोग्रामिंग के बारे में ज़रा सा भी नॉलेज नहीं हो, या फिर वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी कोई और लैंग्वेज पढ़ के आया है, जो कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आया है, और उसको अगर पाइथन पढ़ना है तो कहाँ से स्टार्ट करना होगा। तो ये पूरा सीरीज़ उसी पे बेस्ड रहेगा। काफ़ी बेसिक हम पढ़ेंगे। इसमें ट्राई करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट को बेसिक भी नहीं आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, वो भी इजीली पाइथन को समझ सके। तो हमने क्लास को 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। ईच चैप्टर में हम कुछ नया सीखेंगे और इंक्रीमेंटली हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो हम इसमें देखेंगे कि पाइथन कब डेवलप्ड हुआ, उनको किसने डेवलप किया, पाइथन के फीचर्स क्या क्या है, वो किस तरह का लैंग्वेज है, किस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और हम एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिख के दिखाएंगे। उससे पहले हम पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे कौन सा आईडीई यूज़ करना चाहिए। बेसिकली देयर आर मल्टीपल्स, बट हम दिखाएंगे कि कौन सा मैं यूज़ करूँगा या फिर आपको आपके कंफर्ट के हिसाब से कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पाइथन? सो पाइथन इज़ ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय गोडो वैन रॉसम इन 1991। तो ये हैं पाइथन के क्रिएटर जिन्होंने पाइथन स्टार्ट किया था, बनाया था, और बाद में अब ये फ्री लैंग्वेज है जिसमें अगर आप भी चाहते हैं कुछ उसमें योगदान देना अपना, तो वो दे सकते हैं। तो अब ये काइंड ऑफ फ्री है। आप जाइए, अपना अगर कुछ आप लाइब्रेरीज बनाना चाहते हैं या कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और उसकी काइंड ऑफ एक कम्युनिटी है जिसको जो इसको अप्रूव करता है। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या होता है? इन नॉर्मल जेनरिक भाषा में लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज क्या होता है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का माध्यम है लैंग्वेज। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे हिंदी में बातें कर रहा हूँ तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन मान लीजिए कि आपको हिंदी नहीं आती है और मैं हिंदी में बात करता हूँ, तो मेरी जो थॉट्स है वो तो आप तक नहीं पहुँच सकती है। तो उसके लिए बीच में क्या होगा कि यूट्यूब क्या करेगा कि जिस भाषा में आप जानना चाहते हो उस भाषा में आपको कैप्शंस दे देगा। तो आप जो मैं बोल रहा हूँ वही आप पढ़ के जान सकते हैं। या फिर YouTube के फीचर्स आए हैं कि जहाँ पे मैं हिंदी में बातें कर रहा हूँ उसको वो आपकी भाषा में कन्वर्ट करके आपको सुना देगा। तो वहाँ पे वो इंटरप्रेट कर रहा है, मतलब कि जो भी मैं बातें कर रहा हूँ हिंदी में उसको वो इंटरप्रेट करके, उसको समझ के आपको आपकी भाषा में समझा रहा है। तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होता है कि एक यूज़र, जैसे मैं हूँ, मुझे कुछ कमांड देना है कंप्यूटर को, तो वो उसको मैं एक भाषा में बताऊँगा कि हाँ भाई तुम प्रिंट करो या फिर तुम मेल करो, कुछ भी करो। तो उसके लिए मुझे कुछ कमांड्स लिखने होंगे। तो वो कमांड्स हम इजीली इंग्लिश में लिख सकते हैं, जैसे कि प्रिंट एक इंग्लिश वर्ड है और मेल एक इंग्लिश वर्ड है। इसका मतलब क्या है कि प्रिंट का मतलब प्रिंट करो, मेल का मतलब मेल करो। लेकिन पाइथन में जो हम कोड लिखते हैं उसको कंप्यूटर इजीली समझ नहीं सकता। उसके लिए एक इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। जो जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आता तो उसको इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह से पाइथन इंटरप्रेटर भी बनाता है जो आपके लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। तो यहाँ पे आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको कंप्यूटर के लैंग्वेज में लिखना है। इंस्टेड ऑफ आप एक हाई लेवल लैंग्वेज पे लिख दो, जो इंग्लिश से काफ़ी सिमिलर है उस लैंग्वेज में लिख दो और उसको इंटरप्रेटर को दे दो, और इंटरप्रेटर को उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देगा। कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करेगा और वापस वो आपका जो आउटपुट है वो आपको शो करेगा। इंटरप्रेटर उसको समझेगा और आपकी लैंग्वेज में उसको दिखा देगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब पाइथन आजकल आप लोग देख रहे होंगे, या फिर आपको जब इंटरेस्ट आया होगा पाइथन समझने का, तो क्यों आपको पाइथन पढ़ना है? इसलिए क्योंकि पाइथन काफ़ी मार्केट में काफ़ी चल रहा है अभी के समय में। तो इसका रीज़न क्या है? वाई पाइथन इज सो फेमस नाउ? उसका रीज़न ये है कि ये काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है। मैं भी 3-4 लैंग्वेजेस पढ़ा हूँ,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें पाइथन मुझे सबसे ज़्यादा सिंपल लगा है। काफ़ी इजीली आप उसको रीड कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। एंड वर्सटैलिटी, ये जो पाइथन है वो बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। ये वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है, डेटा साइंस में यूज़ होता है, मशीन लर्निंग में यूज़ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ऑटोमेशन में, बहुत जगह यूज़ होता है। इसीलिए पाइथन को लोग आजकल इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब हम जान लेते हैं कि पाइथन के की फीचर्स क्या है। तो पहला है ईज ऑफ यूज़। मैंने बताया कि काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। आप इसके जो सिंटेक्स है ये जावा या C++ की जैसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कि ये काफ़ी ईजी है और ये जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब कि कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जो कोड लिख रहे हो उसी को इंटरप्रेटर समझ के और वो कंप्यूटर को देगा। जावा में आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको जो कोड लिखे उसको कंपाइल करना पड़ता है, वो आपके सिंटेक्स वगैरह चेक करता है और वो उसके बाद फिर वो इंटरप्रेटर को देना पड़ता है। तो एक जो इसमें स्टेप है कंपाइलर का वो ख़त्म हो गया। ओपन सोर्स है, इसको यूज़ करने के लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री टू यूज़ है और इसको सपोर्ट करने के लिए एक काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, आप जो कोड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में लिख रहे हो सेम कोड आपका मैक पे भी चल जाएगा, मैक ओएस पे भी चल जाएगा, सेम कोड आपका लिनक्स ओएस पे भी चल जाएगा। तो आपको कोड में कोई भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है ड्यू टू ओएस चेंजेस। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसके पास एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज है। तो अगर मान लो आपको मशीन लर्निंग पे कुछ डेवलप करना है और अगर आप पाइथन पे कोड करते हो तो इसकी जो लाइब्रेरी है वो अवेलेबल है। मशीन लर्निंग के लिए जो भी फंक्शंस वगैरह यूज़ करना है वो आप इजीली अवेलेबल है पाइथन पे। डेटा साइंस के लिए है, बहुत सारे जो भी डिफरेंट चीज़ें हैं उनके लिए लाइब्रेरीज अवेलेबल है। तो ये काफ़ी अच्छा है और इस एक्सटेंसिव लाइब्रेरी होने का रीज़न ये है कि ये फ्री है और इस पर कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। कल को मुझे लगता है कि पाइथन को हम किसी ऐसे एप्लीकेशन के लिए यूज़ करें जहाँ पे अभी उसका यूजेज नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लाइब्रेरीज बनाऊँगा, मैं उसमें कुछ मेहनत करूँगा, लाइब्रेरीज बनाऊँगा और उसको अपलोड कर दूँगा और उसको आप इजीली इंस्टॉल कर सके और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है ये काफ़ी इसके फेमस होने का रीज़न है। अब हमने देख लिया कि पाइथन क्या होता है, पाइथन का फीचर्स क्या क्या है, और लेकिन जब उसको यूज़ करना है तो उसके लिए हमें पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे स्क्रीन पे कि पाइथन को इंस्टॉल कहाँ से करेंगे और उसको जब यूज़ करना है तो हम उसके लिए हमें IDEs यूज़ करना है। तो हम हमारे पास आइडल भी होता है जो पाइथन के थ्रू से डायरेक्टली आता है। उसके अलावा हम जुपिटर नोटबुक यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली आप python.org से पाइथन का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ से इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे anaconda.com से। anaconda.com से हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि जब आप anaconda.com से जब पाइथन को इंस्टॉल करते हैं उसके साथ साथ काफ़ी एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल होती हैं और जो यूज़ में आती हैं आपके मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या अदर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ आती हैं। तो इसीलिए हम anaconda.com से हम इंस्टॉल करेंगे, आपको सारा चीज़ें दिखाएंगे। उसके अलावा आपको ये भी दिखाएंगे कि इंस्टॉल करना, चेक करना है कि हमारा पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, ये चेक करने के लिए हम देख सकते हैं। और उसके बाद हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि भाई हमने जो भी इंस्टॉलेशन किया है वो सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है और हम अपना प्रोग्राम को लिख पा रहे कि नहीं पा रहे हैं या इसको एग्जीक्यूट कर पा रहे कि नहीं। तो चलिए अब स्क्रीन पे और मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो हम पहले जाएंगे anaconda.com पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको फ्री डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ दिखेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है फ्री डाउनलोड। फिर आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछेगा, यहाँ पे जस्ट आप अपना ईमेल एड्रेस दे दो। इसके बाद यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो या फिर आप स्किप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। तो लेट्स ट्राई टू डू स्किप रजिस्ट्रेशन और उसके बाद ये आपका डाउनलोड का पेज आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे डाउनलोड फॉर मैक, मैं मैक यूज़ करता हूँ तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया डाउनलोड फॉर मैक। तो जो भी आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, जो भी विंडोज़ का या लिनक्स का या मैक का, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर लेगा। अगर नहीं कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये गलत है देन आप चूज़ कर सकते हो। तो विंडोज़ के लिए चूज़ कर सकते हो, मैक के लिए चूज़ कर सकते हो और लिनक्स के लिए चूज़ कर सकते हो। मैं डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड करूँगा, डाउनलोड पर आप क्लिक करोगे, फिर दो ऑप्शन आएगा,
मैक के लिए बेसिकली एप्पल सिलिकॉन या इंटेल। तो आप कौन सा चिप यूज़ कर रहे हो? तो मेरा अभी लेटेस्ट M4 चिप है, दैट इज़ एप्पल सिलिकॉन। तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही ये आपको इंस्टॉल करने का लोकेशन पूछेगा। आप इसको डाउनलोड्स में इंस्टॉल कर लो। अब ये देखिए इंस्टॉल हो गया। देन आप इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करोगे तो ये आपका अलाउ करो और ये कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करते जाओ। फिर ये अग्री करने के लिए पूछेगा एग्रीमेंट्स। ऑफ कोर्स आपको बिना एग्रीमेंट्स एग्री किए हुए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना तो सिंपली डायरेक्ट एग्री करो। डेस्टिनेशन इंस्टॉल फॉर ऑल फीचर फॉर यूजर्स फॉर दिस कंप्यूटर। तो अगर आप सिंगल यूज़र के लिए कर रहे हो या पूरे सारे यूज़र के लिए, तो मैं सारे यूज़र के लिए कर रहा हूँ। तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ये बता रहा है कि ये 4.5 GB डेटा लेगा। इतना डेटा क्यों ले रहा है? वो इसलिए ले रहा है क्योंकि ये सारे लाइब्रेरीज वगैरह सारे चीज़ें ये इंस्टॉल करेगा। अगर आपको लाइट वर्जन चाहिए तो एक मिनी कॉन्डा करके होता है, एनाकोंडा का ही वर्जन है, जो लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल नहीं करेगा और वो काफ़ी लाइट होता है, वो 1 GB के अंदर में ही होगा। तो वो भी आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। नहीं तो ये करो। मैं बोलूँगा कि आप यही कीजिए क्योंकि आपको इन फर्दर आपको अदर लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करने का झंझट नहीं रहेगा। इंस्टॉल, ये पासवर्ड पूछेगा, आप पासवर्ड डालो। पैकेज स्क्रिप्ट्स रन हो रहे हैं। 1 मिनट में ये दिखा रहा है कि आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो गया है। अब हम कंटिन्यू करेंगे। ये समरी आपका दिखा रहा है और इसका हम क्लोज कर देंगे। और जो भी इंस्टॉलर हमने इंस्टॉल किया उसको बोल रहा है कि ट्रैश में डालने के लिए ऑफ कोर्स उसको डिलीट कर देना चाहिए। हमने कर दिया। अब हम सर्च करते हैं एनाकोंडा। तो मैं जाऊंगा और सर्च करूंगा एनाकोंडा। तो एनाकोंडा नेविगेटर का एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप इसको क्लिक कीजिए। तो ये आप देख रहे हो कि आपका यहाँ पे आप देख रहे हो कि जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो गया है, स्पाइडर भी इंस्टॉल हो गया, ये भी यूज़ होता है। आपको जो यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो अब हमारा पाइथन इंस्टॉल हो गया है। तो हम चेक करते हैं कि पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है और साथ ही साथ हम ये भी चेक कर ले रहे हैं कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको टर्मिनल पे जाना होगा। तो मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं टर्मिनल पे जाऊँगा। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आप डॉस पे चले जाना। तो यहाँ पे आप देयर आर मैनी डिफरेंट वे टू डू इट। सो पहला आप पाइथन 3 करो --- वर्जन। तो आप यह देख रहे हो कि मैंने पाइथन 3 वर्जन किया तो इसका मतलब ये कुछ आउटपुट दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन का 3.12.7 वर्जन इंस्टॉल हुआ है। एक तो ये है तरीका। दूसरा तरीका है पाइथन 3 करके एंटर करो। अगर ये पाइथन का IDE ओपन हो जा रहा है, मतलब जहाँ पे हम अपने कोड वगैरह लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि पाइथन इंस्टॉल्ड है। अदरवाइज ये आपको एरर देता। तो ये हो गया। चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये आउटपुट दे रहा है। तो जब भी अगर आप ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर चुके हो या फिर नए प्रोग्रामर हो तो सबसे पहले हमें पता है होना चाहिए कि प्रिंट हम करते हैं, प्रिंट कमांड देते हैं। चाहे कोई भी प्रोग्राम लिखे और उसमें हम लोग लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, मतलब कि हेलो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, आई एम ऑल्सो देयर, आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जब हमने प्रिंट किया तो वो हेलो वर्ल्ड लिख के दे रहा है, मतलब कि पाइथन आपका इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो ये आपका तरीका है चेक करने का कि पाइथन कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। और जब आप पाइथन को अगर कोड लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। एक चीज़ आप और देख रहे होगे कि जब हमने पाइथन 3 लिख के कमांड लिखा तो ये आप देख रहे हो कि पाइथन का वर्जन दे रहा है, प्लस साथ में लिख रहा है कि पैकेज्ड बाय एनाकोंडा इनकॉर्पोरेशन। तो मतलब कि एनाकोंडा के थ्रू हमने किया था तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है। और ये वर्जन कब आया था? तो ये वर्जन अक्टूबर 4, 2024 को 8/22/19 टाइम भी देगा। इस समय पे ये नया वर्जन इंस्टॉल हुआ था। अब हम अपना एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे, आपको मैं IDE में दिखाऊंगा। मैं चेक करता हूँ कि कौन सा यूजफुल रहेगा आपके लिए
और उसके बेसिस पे मैं आपको दिखाऊंगा कि, और एक कोड लिख के उसको एग्जीक्यूट करके भी आपको दिखाऊंगा। तो अभी आप ये देख रहे हो कि एनाकोंडा का नेविगेटर है। तो यहाँ से आप जुपिटर नोटबुक से भी आप अपना कोडिंग कर सकते हो, या फिर आप स्पाइडर से भी अपना कोडिंग कर सकते हो। बट ये दोनों मुझे उतने अच्छे, मतलब उतने एक्साइटिंग नहीं लगते हैं, बोल सकता हूँ। तो मैं विजुअल स्टूडियो भी इंस्टॉल करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जुपिटर नोटबुक से आप कैसे कर सकते हो, एंड देन स्पाइडर से कैसे कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसके थ्रू पाइथन को कैसे हम रन करेंगे। तो लेट्स लॉन्च फर्स्ट जुपिटर नोटबुक। तो ये आपका जुपिटर नोटबुक हो गया, और यहाँ पे आप एक नया न्यू नोटबुक ओपन करो। तो आप ये दिखा रहे हो कि कौन सा कर्नल आपको यूज़ करना है। तो हम लोग पाइथन 3 यूज़ करेंगे, IPY कर्नल। तो बेसिकली ये IPython का कर्नल यूज़ करता है। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर लीजिए, बट ये IPython का यूज़ करता है। आई विल स्टार्ट द प्रीफर्ड कर्नल, सेलेक्ट, तो हो गया। अब यहाँ पे आपको जो भी कमांड लिखना है वो आप लिख सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे लिखना है कि प्रिंट आई एम यूजिंग जुपिटर नोटबुक, आप कर सकते हो। अगर आपको इसको एग्जीक्यूट करना है तो आप 2 तरीके से कर सकते हो। ये जो प्ले बटन है वो क्लिक कर सकते हो, रन पे क्लिक करके रन सेलेक्टेड सेल को कर सकते हो, या फिर शिफ्ट एंड एंटर कर सकते हो। तो पहले मैं इसको नॉर्मल रन बटन से क्लिक करके दिखाता हूँ। जो भी आप यहाँ पे किए हो वो यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया, राइट। सेम चीज़ अगर हम रन सेलेक्टेड सेल, तो भी एक कर गया। और देखिए ये जितनी बार आप एग्जीक्यूट करें उतना उसका नंबर बढ़ते जाएगा। वो ये बता रहा है कि कौन सा नंबर वाला एग्जीक्यूशन है, और शिफ्ट एंटर करोगे तो भी आपका हो जाएगा। क्योंकि आउटपुट सेम है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, बट ये देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, राइट। तो इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, बट एज ए प्रोग्रामर मुझे उतना एक्साइटिंग नहीं लगता है ये। एक और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका स्पाइडर वाला कैसे यूज़ करते हैं, वो भी IPython ही यूज़ करता है। अब हम स्पाइडर लॉन्च करेंगे। तो ये मेरे पुराने कोड्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं, इसको अभी इग्नोर मारिए और हम नया स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी आप लिखोगे और जब आप प्ले करोगे ये बटन, तो यहाँ पे इसको वो एग्जीक्यूट करेगा। साथ ही साथ जो भी आप वेरिएबल्स यूज़ किए हो उनका भी वैल्यू यहाँ पे वो शो करता रहेगा कि करंट सिचुएशन में उसका वैल्यू क्या है। तो लेट्स टेक एग्जांपल, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ नेम। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, इस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट जस्ट यहाँ पे शो करने के लिए दिखा दे रहा हूँ। नेम इक्वल टू, मैं अपना नाम देता हूँ पुलस्त्या, एंड जब आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट नेम कर लो। अब हम इसको रन करेंगे। रन यहाँ से हो सकता है, इस वाले बटन से यूज़ करेंगे रन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आउटपुट है यहाँ पे प्रिंट कर गया, और यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो फाइल है, जो अनटाइटल्ड जो पाइथन का जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट, और उसी को एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेरिएबल का नाम क्या है, दैट इज नेम। टाइप क्या है, स्ट्रिंग। साइज क्या है, 8 कैरेक्टर्स है, तो 8 बाइट्स का है, और वो वैल्यू। अब मान लो कि यहाँ पे आके मैंने आगे इसको चेंज कर दिया, नेम इक्वल टू मैंने अपना लास्ट नेम दे दिया, मान लो मैंने पांडे दे दिया, राइट, और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ फिर से। तो प्रिंट के वक्त जब हमने प्रिंट किया उस समय तक तो नाम पुलस्त्य ही था, लेकिन जब हमने उसको आगे बढ़ के नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसको हमने नाम चेंज कर दिया, तो यहाँ पे आप देखो कि अब जो वेरिएबल है नेम, उसका वैल्यू यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इस तरह से ये, तो अभी आपने देखा कि जुपिटर नोटबुक से स्पाइडर थोड़ा ज़्यादा फीचर रिच है और काफ़ी इजी है कोड करना। उसी तरह से विजुअल स्टूडियो इससे भी ज़्यादा मुझे बेटर लगता है। तो अभी हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद उस पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के मैं आपको दिखाऊंगा। तो जब हमें विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना होगा तो हम जस्ट सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो डाउनलोड।
तो देखिए विजुअल स्टूडियो कोड हमें बेसिकली डाउनलोड करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब आप देख पा रहे हो कि विंडोज़ के लिए है, लिनक्स के लिए है और मैक के लिए है। तो हम मैक ओएस के लिए क्लिक करते हैं। अब ये इसके लिए इसका इंस्टॉलर से डाउनलोड होगा, तो ये डाउनलोड हो गया है। क्लिक करते हैं इस पर, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको हम डबल क्लिक करते हैं। ओके, तो बेसिकली वो डायरेक्ट ऐप आपका ओपन हो जा रहा है। तो यहाँ पे यह नॉट ओपन येट ओपन अ फोल्डर, तो हम ओपन अपना एक फोल्डर करते हैं। तो हम जो मेरा पाइथन का फोल्डर है हम वही ओपन करते हैं और ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा कि पाइथन कोड्स ही हम वहाँ बिल्ड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से जो मेरे पुराने कोड्स हैं उसको उसने पिक कर लिया है। तो हम एक यहाँ पे नया कोड बनाते हैं, न्यू फाइल, पाइथन फाइल रहेगा हमारा। तो उसमें मैंने क्लिक कर दिया और इसको आप नेम भी कर सकते हो। यहाँ से आप नया, यहाँ से भी आप क्लिक करके नया बना सकते हो, नया, जैसे कि अनटाइटल्ड 2 बना है। सिलेक्ट लैंग्वेज, तो आपको कौन से लैंग्वेज में करना है, तो जस्ट सर्च पाइथन। तो ये पाइथन का, अगर आप इसको C++, जावा सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो हम पाइथन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए जब भी अगर आप उसको नहीं समझ में आएगा एडिटर को कि कौन सा है, तो वो पूछेगा कि किस प्रोग्राम के लिए आप यूज़ कर रहे हो। तो लेट्स राइट आवर कोड, प्रिंट आई एम लर्निंग पाइथन। ओके, ये टाइप करने के बाद आप यहाँ पे इसको प्ले बटन से रन करो। तो इसके लिए मल्टीपल ऑप्शन है, बट हम डायरेक्ट रन करेंगे। तो ये बोला रन करने से पहले आपको इसको सेव करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट विजुअल स्टूडियो पाइथन कोड, क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो बना रहे हैं इसलिए मैंने इसका नाम विजुअल स्टूडियो दे दिया है। सेव कीजिए। सेव करने के बाद ये ऑटोमेटिकली रन होगा। तो ये देखिए जो भी मैंने यहाँ पे दिया था प्रिंट के लिए, वो यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हम अपना पहला कोड हमने आज बनाया है। तो ये था आज का पूरा क्लास। तो हम इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा कि हम जो आने वाले पूरा सीरीज़ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो सारे टॉपिक्स देखा हमने देखा कि पाइथन क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, पाइथन के फीचर्स देखा हमने, पाइथन इंस्टॉल किया, उसके आईडीज़ इंस्टॉल किए, जैसे कि मैंने विजुअल स्टूडियो करके दिखाया, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और प्रोग्रामिंग करेंगे पाइथन में, तो जिसमें हम देखेंगे कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस करके दिखाएंगे, फिर कमेंट्स कैसे लिखते हैं। प्रोग्रामिंग किया है पहले तो आपको पता होगा कमेंट्स का कितना यूज़फुल, उसका कितना उपयोग है हमारे प्रोग्रामिंग में, उसके बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे और उसके धीरे धीरे हम आगे ऐसे ही स्लोली बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए आप जब तक नया वीडियो नहीं आता है तब तक आप इसको इंस्टॉल कीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पेस्ट कीजिए। मैं सारे कमेंट्स का आंसर करूंगा, सारे कमेंट्स क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। और कहीं भी आप अगर फंस रहे हैं तो आप कमेंट करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूंगा, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा वहाँ पे आपको आंसर करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो भी आपने पढ़ा है उसको और ब्रशअप कीजिए और प्रिपेयर होइए नेक्स्ट क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।